118 elements have been discovered till now. How can we study them with ease? Let's find it out. Hello there, Divyam Gupta this side. Welcome to Chemistry Chapter, Periodic Classification of Elements. Folks, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे अलग अलग साइंटिस्ट की कि उन्होंने एलिमेंट्स में ऐसा क्या पैटर्न ढूंढा और उसको ग्रुप्स में कैसे अरेंज किया। इस चैप्टर को हम टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डॉब्रिनर्स ट्राइड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए फिर लेट्स स्टार्ट विद डॉब्रिनर्स ट्राइड। 1829 तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उसी साल डॉब्रिनर एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने इनमें से कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप्स में फॉर्म किया। उसके एक ग्रुप में टोटल 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए उसने उसको नाम दिया ट्राइड्स। डॉब्रिनर ने कहा कि उसके ट्राइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उसने ये भी कहा कि उसके ट्राइड में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। तो फोक्स, पहले तो लोगों को इस बात पे बिलीव नहीं हुआ, तो आइए देखते हैं कि क्या वो सही था या नहीं। उसका एक ट्राइड था ये, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो एक चीज में तो वो करेक्ट था। सेकेंड चीज थी एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन वाली। तो आइए टेस्ट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो वो रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। हाँ फ्रेंड्स, ही वाज करेक्ट। तो उसने ऐसे टोटल 3 ट्राइड्स फॉर्म किए। सेकेंड ट्राइड था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम के बीच। थर्ड ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच। तो फोक्स, इससे हम कह सकते हैं कि डॉब्रिनर ने सिर्फ 30 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड किया। पर फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल आधा अधूरा काम है। इसका रीजन था कि जो डॉब्रिनर थे उनका ये रूल 9 एलिमेंट्स के बाद फेल हो रहा था, तो इसलिए इस रूल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई और इसलिए इस रूल को फॉलो नहीं किया गया। फिर उसके बाद 1866 में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स। उन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया, उसको नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उनके लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में प्लेस करें तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से दोबारा रिपीट करेंगी, यानी कि जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, 9th की सेकंड से सिमिलर, 10th की थर्ड से सिमिलर एंड सो ऑन। उन्होंने इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि म्यूजिकल टर्म्स में ऑक्टेव्स का मतलब है, आपने बचपन में भी सीखा होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसके अंदर जो सा है वो दोबारा 8th टाइम दोबारा रिपीट होता है। तो इसलिए और इस लॉ में भी जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से रिपीट होती हैं, तो इसलिए इस लॉ को भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। फोक्स, पर सरप्राइजिंगली इस लॉ को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये वाला जो लॉ था ये सिर्फ 17 एलिमेंट्स यानी कि कैल्शियम तक करेक्ट था। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल डिफर कर रही थी, इसलिए इस लॉ को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फोक्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गो टू द नेक्स्ट lecture. Just click here. Thank you for your time and do spread a word about these videos.